नमस्कार। अमेरिका में आग लगी हुई है। पूरे देश के भीतर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन कैलिफोर्निया स्टेट आप जानते होंगे और उस कैलिफोर्निया स्टेट का एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर अमेरिका का है लॉस एंजलिस, एलए कहते हैं उसको। वहाँ हिंसा है, आग है, बलवा है, डंडे हैं, गोली है और आमना-सामना है प्रदर्शनकारियों का और वहाँ के नेशनल गार्ड्स का। अब नेशनल गार्ड्स को ट्रंप ने एलए में, लॉस एंजलिस में उतारा कि वहाँ के कानून और वहाँ की व्यवस्था दोनों को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मरने-मारने पर उतारू हैं। गाड़ियाँ लहक रही हैं सड़कों पर आमना-सामना है, पुलिस के साथ भी और नेशनल गार्ड्स के साथ भी। नेशनल गार्ड्स को आप देखेंगे रबड़ की गोलियाँ चलाते हुए, आंसू गैस छोड़ते हुए, और जो लोग हैं, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो आमना-सामना है और ये आमना-सामना बहुत हिंसक और बेलगाम हो चला है। लॉस एंजेलिस के भीतर जो स्थिति है, वो कमोबेश अराजक कही जा सकती है। और कारण क्या है? कारण ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला किया कि देश के भीतर वैसे लोग जो बिना लीगल पेपर के देश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो बाहर जाएँगे। और वैसे लोगों की पहचान के लिए रेड्स हो रही हैं। जो सेंट्रल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो जगह-जगह पर छापेमारी कर रहा है और पूछ रहा है कि भाई तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारे पास रहने के कागज़ हैं क्या? तुम लीगली अमेरिका में रह रहे हो या इल्लीगल तरीके से अमेरिका में घुसपैठ करके तुम यहाँ रह रहे हो? घुसपैठिया हो या फिर तुम यहाँ इमिग्रेंट के तौर पे हो। कानूनन अमेरिका में रहने का अमेरिकी सरकार से तुमने अनुमति ले रखी है। अब ये जो रेड्स चल रही हैं, इसमें लॉस एंजलिस में लगभग 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई और सरकार ने डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं। डिटेंशन सेंटर पे जो भी लोग बिना कागज़ के अमेरिका में रहते हुए पाए जा रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाकर के रखा जा रहा है। ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं? मैक्सिको के, जो अमेरिका का पड़ोसी देश है। अमेरिका में अप्रवासी या यूँ कहिए कि अवैध तरीके से घुसपैठ करके रहने वाले लोगों की जो तादाद है, उनमें सबसे अधिक मैक्सिको के लोगों की है और मैक्सिको के लोग ही अधिकतर पकड़े जा रहे हैं और मैक्सिको के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वालों में, विरोध करने वालों में वो खून-खराबा, आमना-सामना, वो टकराव की स्थिति, हिंसक स्थिति, ये अगर लॉस एंजेलिस की सड़कों पर दिख रही है, तो उसका कारण मैक्सिको के लोग हैं। ट्रंप का ये फैसला सही हो सकता है कि मेरा देश है, मेरे देश के संसाधन पर यहाँ रहने का अधिकार यहाँ के नागरिकों का है। कोई भी आदमी जो बाहर से आकर के रह रहा है, उसके पास सरकार की तरफ से अनुमति होनी चाहिए, वो सरकार जो अमेरिका के नागरिकों ने चुनी है। अमेरिका की मर्ज़ी से अमेरिका में रहने का अधिकार तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आप आकर के रहते हैं, तो आप हमारे संसाधनों के ऊपर बोझ हैं, हमारे लोगों के अधिकार आप खा रहे हैं। इसलिए हम आपको नहीं रहने देंगे। ये अप्रोच कहीं से गलत नहीं है, ये सही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावों के दौरान देश में लोगों से जो वायदा कर रहे थे, उसमें यह भी था कि हम अपनी सीमा को वर्ल्ड बॉर्डर के तौर पर, यानी कि हम वहाँ दीवारें खड़ा करेंगे, लोगों का आना गैर कानूनी तरीके से रोकेंगे और देश के भीतर जो भी अवैध तरीके से रह रहा है, जो घुसपैठिया है, उसको पकड़ के हम उसके देश भेजेंगे, उसको नहीं रहने देंगे। उसी के तहत ये छापेमारियाँ हो रही हैं। अमेरिका में बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट है, लेकिन लॉस एंजेलिस में जो हालात हैं, वो ज़्यादा भयानक हैं और वो चिंताजनक हैं। और उसमें स्थिति क्या है कि लॉस एंजेलिस के या कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजेलिस के मेयर, यह दोनों कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति के फैसले से सहमत नहीं हूँ। यहाँ जो नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है, वो तैनाती सरासर गलत है। राष्ट्रपति ने गवर्नर की अनुमति इसके लिए नहीं ली। राज्यों में आम तौर पर जब कानून व्यवस्था बिगड़ रही होती है या गवर्नर को लगता है कि यहाँ नेशनल गार्ड्स की ज़रूरत है, तो वो उनकी तैनाती करवा लेते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति के पास ये इमरजेंसी की स्थिति होती है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में कुछ हिस्सों में जो सामान्य पुलिस बल है, उसके साथ कानून व्यवस्था को बहाल कर पाना या उसको बनाए रखना आसान नहीं है, मुश्किल है, तो नेशनल गार्ड्स की वो मदद ले सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले लिए नेशनल गार्ड्स को वहां डिप्लॉय करने के लिए, वहां के पुलिस कमिश्नर को कह करके, और इसमें मेयर और राज्यपाल दोनों कह रहे हैं कि हमारी अनुमति या हमारी सहमति नहीं थी, इसलिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती सही नहीं है। ट्रंप दरअसल क्या कर रहे हैं? वो गलत नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जो जो अमेरिकी हित, अमेरिकी संसाधनों पर अमेरिकी नागरिकों के अधिकार से सहमत हैं या उस तरह की राय रखते हैं, वो कहेंगे कि मेरे देश के भीतर अवैध तरीके से कोई भी आदमी नहीं रहना चाहिए और सरकार निकाल रही है तो सही है। लेकिन ट्रंप ने तरीके सारे गलत अख्तियार किए और एक साथ उन्हें सारे मोर्चे खोले। एक मोर्चा उन्होंने दुनिया में जितना भी ट्रेड है अमेरिका का अलग-अलग देशों के साथ है, उसको लेकर के खोला कि हम तो तुम्हारे खिलाफ टैरिफ 30%, 40%, 100%, 120% मनमर्जी तरीके से उन्होंने पूरा जो दुनिया का ट्रेड था, उसको तहस-नहस करने की कोशिश की और एक अजीब-सी स्थिति जो है, वो पैदा हुई दुनिया में। बाद में अमेरिकी अदालत को कहना पड़ा कि राष्ट्रपति के पास अमेरिका के कारोबार और व्यापार, इन दोनों में किसी भी तरह का फैसला जो टैरिफ रिलेटेड है, वो कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। बहुत ही अपवाद की स्थितियां होती हैं, जिनमें अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है फैसला करने का। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप वर्ल्ड ट्रेड जो अमेरिका का है, उसमें रोज-रोज इस तरह से मनमानी करते रहें। तो फिर जाकर के वो बात एक ठहराव पर आई। उन्होंने अपने ही दोस्त या उनके साथ चुनाव लड़ कर के ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले एलन मस्क के साथ दुश्मनी मोल के की। एलन मस्क और ट्रंप के बीच में आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ एपस्टीन फाइल्स, एक ऐसा आदमी जो अमेरिका में आज की तारीख में जिंदा नहीं है लेकिन यौन शोषण की और नाबालिग लड़कियों को उठाने, उनकी ट्रैफिकिंग करने और देश के भीतर बहुत मालदार और बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का आरोप रहा। जेल में ही उसकी मौत हुई और संदिग्ध हालात में मौत हुई। उस एपस्टीन को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको एपस्टीन फाइल्स कहते हैं, चाहे कोर्ट का हो, उसके अपने स्टेटमेंट्स हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हो, उसके अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एपस्टीन फाइल्स हैं। और कहा ये गया मस्क के ज़रिए कि एपस्टीन फाइल्स जो है, उसमें ट्रंप भी हो सकते हैं और इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एपस्टीन फाइल्स को पब्लिक नहीं कर रहा है। हालाँकि बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में टकराव कम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो कि आपके देश के भीतर ही हैं, उनके बढ़ने से आपके देश में ही बेहतरी हो सकती है। उनके साथ होने से आपको, आपकी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। अमेरिका को शायद नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो भी नेशनलिस्ट अप्रोच के आदमी रहे हैं। उनके साथ आपने दुश्मनी मोल ली है और उस समय जब आप कई इसी तरह के फैसले लेते चले जा रहे हैं और तमाम मोर्चे आपके खिलाफ खुलते चले जा रहे हैं और ऐसे में आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहा कि जितने भी लोग देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन सबको पकड़ो, पकड़ करके और ला करके और सेंटर में डालो। तो डिटेंशन सेंटर में उन सबों को डालना शुरू कर दिया गया। बवाल मच गया। कानूनन एक तरीका हो सकता है कि उनको उनकी पहचान हो, पहचान के बाद लीगल तरीके से कोर्ट के ज़रिए उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाएँ और फिर कानूनन उनको उनके देश में आप डिपोर्ट कर दें। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा है। आबादी आपकी 35-36 करोड़ की है। तो उतने बड़े देश में लाखों लोगों की आबादी, अगर 42-43 लाख लोग मैक्सिको के हैं, 10-12 लाख लोग भारत के हैं, तो इस तरीके से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सवा करोड़, डेढ़ करोड़ लोगों की आबादी है। 15 करोड़ में डेढ़ करोड़ लोग हैं, 10% होंगे। तो उनको आप
कानूनन अदालत के ज़रिए, एजेंसीज़ के ज़रिए आप उनकी शिनाख्त करते, उनको फिर आप अलग करते, फिर डिटेंशन सेंटर में ले जाते, फिर उनको डिपोर्ट करने का रास्ता अख्तियार करते। एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो है उठाई-गिर की तरह कि पुलिस को भेजा कि जाओ छापा मारो, पूछो, दस्तावेज़ देखो, उसको उठाओ, उठा करके उसको लेके डिटेंशन सेंटर में आ जाओ। अब वो डिटेंशन सेंटर में जो लोग हैं, उनके परिवार वाले और जो डिटेंशन सेंटर जाने के डर से अपने को किसी भी स्थिति में डालने को तैयार हैं, वे सारे लोग मोर्चा खोल लिए हैं, बड़ी तादाद में हैं। अब स्थिति कितनी भयानक है और मैं कहता हूँ कि भारत को भी समझना चाहिए। ट्रंप के फैसले गलत हो रहे हैं, तरीके उनके गलत हैं। वो जैसे लठैतों वाली बात कर रहे हैं या वैसा बर्ताव कर रहे हैं, उसमें अमेरिका में बहुत हद तक वो कामयाब होंगे, इस बात की उम्मीद कम है। लेकिन आप ये समझिए कि दुनिया के दूसरे देश के लोग अमेरिका में आकर के रह रहे हैं और वो अमेरिकी फ़ोर्स, नेशनल गार्ड्स के बारे में 2 मिनट में आपको बता दूँ। नेशनल गार्ड्स अमेरिका की पैरामिलिट्री फ़ोर्स है, एक तरीके से रिज़र्व फ़ोर्स है और वो आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल की जाती है। बाढ़ आ जाए, जंगल में आग लग जाए, भूकंप आ जाए या किसी राज्य में हालात बिगड़ जाएँ, कानून व्यवस्था की स्थिति का संकट खड़ा हो जाए, तो वहाँ उसको डिप्लॉय किया जाता है और उसके डिप्लॉयमेंट का अधिकार दोनों के पास है। राज्यों के गवर्नर्स और प्रेसिडेंट दोनों कर सकते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर के कहने से कर सकते हैं और प्रेसिडेंट आपात स्थितियों में खुद अपने फैसले से भी कर सकते हैं और वो स्थितियां वैसे ही हैं कि प्रेसिडेंट को लगता है कि कानून के तहत मेरे पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों की अवहेलना हो रही है और जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं वो एजेंसियां जो फिलहाल वहां हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं, तो नेशनल गार्ड्स को आप डिप्लॉय करो और बाकी आपातकालीन स्थितियां जो मैंने आपको बताई। तो नेशनल गार्ड्स के साथ बाहर से आए हुए लोग जो आप कह रहे हैं वर्षों से, वो खूनी मोर्चा लिए हुए हैं। आप समझिए कि अमेरिका के भीतर लॉस एंजेलिस शहर में अमेरिका का झंडा जला रहे हैं और गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के वो मैक्सिको का झंडा पकड़े हुए हैं। मैक्सिको के लोग मैक्सिको का झंडा लेकर के अमेरिका के भीतर वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं। वहीं का अनाज, वहीं का पानी, वहीं की नौकरी, रोटी हमारी, झंडा मैक्सिको का। तो अमेरिका के भीतर खलबली होगी जो अमेरिका के लोग हैं। और ये स्थितियाँ जो हैं भारत के भीतर भी चिंताजनक हैं। मैक्सिको के लोग अमेरिका में जिस तरीके से आज खड़े हैं और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी फोर्सेस एंड पुलिस तीनों के लिए वो बड़ी चुनौती बने हुए हैं और वहाँ खून खराबा भयानक हो चला है। स्थितियाँ विस्फोटक हैं जो तस्वीरों के ज़रिए आप देख रहे होंगे। भारत में क्या होगा? हमारे यहाँ तो 8 से 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। यानी कि अगर हम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते हैं कि मेरे देश के संसाधनों के ऊपर मेरे देश के लोगों का अधिकार है, यहाँ रहने, जीने, नौकरी करने का जो पहला अधिकार है उनका है और तुम गैर कानूनी तरीके से मेरे देश में आए हुए हो, घुसपैठी हो, तुम डिटेंशन सेंटर चलो, उसके बाद तुम अपने देश निकलो। तो क्या होगा? मैक्सिको का झंडा पकड़ के अमेरिका का झंडा जला रहे हैं वहाँ। यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान का झंडा पकड़ के और हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाएँगे। तो ये एक बड़ा मैसेज है अमेरिका से हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए कि कभी भी घुसपैठिया जो है वो आपके देश के ऊपर बोझ तो है ही, वो आपके यहाँ कानून व्यवस्था के लिए खतरा तो है ही। चोरी चकारी, हत्या, बलात्कार, यह सब में जराइम पेशा में वो है शरीक। ऊपर से आपकी रोटी खा रहा है, आपकी जमीन, आपका खेत, आपका पानी, अनाज, रोजी, सब पर भारी है वो। और एक दिन खड़ा हो जाएगा कि हम तुमको रहने नहीं देंगे, तुम हमको हटाओगे तो तुम्हारे खिलाफ आप झंडा बुलंद है, आ जाओ। तो मैक्सिको के लोग अमेरिका के भीतर, लॉस एंजलिस एक उदाहरण है, पूरे अमेरिका में इस तरह की आग लग सकती है। और जहां-जहां भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स जाकर के छापेमारी करेंगे, लोगों को पकड़ के इमिग्रेशन सेंटर में, डिटेंशन सेंटर में ले जाएँगे, वहां-वहां ऐसे ही डिटेंशन सेंटर नहीं जाने और अमेरिका छोड़ करके अपने देश नहीं लौटने की कसम खा करके बैठे हुए लोग जंग पर उतर आएँगे, युद्ध करेंगे और गृह युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी अमेरिका के भीतर।
ट्रंप के फैसले गलत हो रहे हैं, तरीका गलत है उनका, लेकिन वो अमेरिका के हित में है। अमेरिका के हित में लिए जाने वाले फैसलों का तौर-तरीका गलत है, इसलिए ट्रंप आज की तारीख में हम सबको गलत दिख रहे हैं और वैसे आदमी लग रहे हैं जो एक साथ में पता नहीं कितने युद्ध के मोर्चे खोले हुए हैं। अमेरिका को कहाँ ले जाएँगे, किस हाल में रखेंगे और आगे अमेरिका क्या होगा, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इंटेंट जो है, वो अमेरिका के लोगों के हित का है, तरीका गलत है। तो अमेरिकी हित का ख़्याल रखने वाले राष्ट्रपति या उसका प्रशासन आज उस हाल में है कि उसके अपने गवर्नर, उसके अपने मेयर कहते हैं कि तुम गलत तरीके से यहाँ कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हो और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे चलते हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में अराजक स्थितियाँ, हिंसा से भरी हुई और डर से भरी हुई पैदा हो जाएँगी। अभी हैं लॉस एंजेलिस में और यह एक बड़े चैलेंज और खतरे के सामने अमेरिका को डाले हुए है। लेकिन वहाँ से हिंदुस्तान के लिए मैसेज ज़रूर है कि हमारे यहाँ के जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों, ये बड़ा खतरा हो सकते हैं अगर हमने इनको ऐसे ही निकालने के लिए कोई बहुत मज़बूत बंदोबस्त नहीं किया तो। जिस दिन भी निकालना चाहते हैं, उस दिन आपको एक बड़ी तैयारी के साथ और कानूनी प्रक्रिया के साथ इनको निकालना पड़ेगा, ये बोझ हैं। मानवता ये कहती है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी आदमी बिना रोटी के अगर सो रहा है, तो लानत है मानवता पर। देश का फर्ज़ ये है कि वो अपने देश के नागरिकों के अलावा दूसरे देश के नागरिकों की भी मदद करे। लेकिन घुसपैठिए के लिए कोई कानून नहीं है। जो आदमी आपके देश के भीतर गैर कानूनी तरीके से आकर के घुसा पड़ा है, उसके रहने का अधिकार नहीं है और ना ही वहाँ दुनिया का जो मानवाधिकार का सिद्धांत है, इंसानियत का जो उसूल है, नहीं लागू होता। अमेरिका, लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया स्टेट आज की तारीख में जिन हालात में हैं, वो अमेरिका के लिए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। फिलहाल इतना ही। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे वीडियोज़ और शेयर भी करते रहिए। अपनी राय भी मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के साझा करते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।